ये डिज़ाइन चेंज करो और इसमें स्पॉट डाल दो। नहीं छुप रहा है तो एसी का सेंटर निकालो और फिर धोने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैप इंटीरियर बाय रेशमा गिरी। सो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होने वाला है, बट ऑफ कोर्स डिटेलिंग के साथ। सो कम ऑन, फर्स्ट कम इन बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नॉइज आउटसाइड दिस हाउस। सो बेसिकली ये घर जो था, जब क्लाइंट हमारे पास आई थी तो वो बहुत एक नॉर्मल घर जो हम हैंडओवर के टाइम पे प्रिपेयर करते हैं वो घर देखने आए थे किसी और क्लाइंट का। एंड वहाँ पे लकीली हम मिल गए थे उनको, बिकॉज दे हैव ट्राइड आई गेस जो भी लेबर्स थे दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, बट दे वर नॉट एबल टू कांटेक्ट विद अस। बट उस टाइम पे हम अवेलेबल थे वहाँ पे। एज यू कैन सी माई रील, जो मैंने रील डाली थी विद द हैप्पीनेस मैसेज, कि जब आपका काम आपका क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट को दिखाता है, दैट इज द बेस्ट रिवर्ड पार्ट आई कैन से व्हाट यू कैन गेट आफ्टर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क। सो या दैट्स हाउ वो क्लाइंट को उस टाइम में बहुत ज्यादा पसंद आया था। आई गेस वो प्रोसेस में थे लेने के, या फिर दे मस्ट हैव ऑलरेडी परचेज, बट या उन्होंने मुझे ऐसे बोला था कि रेशमा यू नो व्हाट, अब मैं मेरा घर का जो भी करने वाली हूँ मैं आपसे ही करवाने वाली हूँ। सो दैट वाज आवर वेरी फर्स्ट मीटिंग। एंड ये बहुत रेयर होता है कि फर्स्ट मीटिंग में कोई क्लाइंट आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो कि वो कहीं और यहाँ वहाँ जाके कोटेशंस ना निकाले और डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके को ट्रस्ट करके अपना घर आपके हाथ में दे। सो थैंक यू so much Huma ma'am for that, obviously. So I'll mention her name here because she has shown that much trust to me. So एक ही जगह पे खड़े रह के हम बात नहीं करेंगे, मैं थोड़ा फटाफट बताती हूँ आपको। So दरवाजा बंद करने के बाद ये छोटी सी लॉबी हमें मिलती है, बट ये लॉबी को हाईलाइट करने के लिए we had just simply added this thing। रॉ फोटोज भी आप देखना, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली ये वॉल नहीं थी। सो बेसिकली यहाँ पे ये पेरेंट्स रूम का डोर था। सो इट इज अ 3 BHK फ्लैट, एंड ये 3 BHK में फर्स्ट जो बेडरूम आ रहा था एंट्रेंस के बाद, दैट वाज अ पेरेंट्स रूम। बट ऑब्वियसली पेरेंट्स रूम का डोर डायरेक्टली यहाँ पे आता था ना, प्राइवेसी फैक्टर के हिसाब से दैट वाज नॉट गुड। सो व्हाट वी डिसाइडेड, बिकॉज क्लाइंट वाज अग्री टू गो विद सिविल पार्ट एंड ऑल, सो जहाँ पे हम सिविल और इंटीरियर साथ में क्लब करके प्लान करते हैं, तो उस टाइम पे भी प्लान की कुछ चीजें जो है मॉडिफिकेशन हम प्लान आउट कर ले, लाइक विद सिविल ओनली, सो दैट हम उसको और बेटर चीजों को एनहांस कर सके। सो या सो दैट वाज द एरिया जहाँ पे डोर था। तो डोर को भी आप शिफ्टेड दैट साइड, जो मैं आपको बताऊंगी। एंड यहाँ पे हमने नॉर्मल इनकी वॉल पैनलिंग खड़ी करी, एंड इसके वहाँ पे सिर्फ इनका एक नॉर्मल जो भी एक पोर्ट्रेट पिक्चर है वो लगाई है, एंड राफ्टर्स टेक्सचर पेंट के साथ सिंपली हाईलाइट किया हुआ है। एंड इस लॉबी को सबसे ज्यादा हाईलाइट करने के लिए एज वेल सी दिस शैंडलियर, तो आई गेस ये यहाँ की यूएसबी है आई गेस से। तो ये शैंडलियर यहाँ पे इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, वी हैड क्रिएटेड दैट डोम एरिया राउंड सर्कल, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अच्छे से बैठ गया है। सो दिस इज अबाउट दिस लॉबी। नाउ लेट मी शो यू द लिविंग एरिया। सो फ्रॉम लॉबी एरिया वी विल डायरेक्टली कम इनटू द एंट्रेंस। एंड ये एंट्रेंस आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे से प्लान आउट किया हुआ था हमने, बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी दैट रियली वांटेड वेरी सटल एंड पेस्टल कलर शेड, थोड़ा सा मॉडर्न लुक में, बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं करनी थी, बहुत ज्यादा फ्लैशी चीजें हमें नहीं दिखानी थी। सो दैट्स हाउ यू विल सी कि यहाँ पे हमारी एंट्री करने के बाद की जो ये लॉन्ग वॉल आ रही है, बेसिकली ये लॉन्ग वॉल पूरी हमने प्लेन रखी हुई है, सो दैट दे कैन पुट सम ऑफ द फैमिली फोटोज इफ दे वांट टू पुट समथिंग आर्टिफैक्ट काइंड ऑफ लुक। सो ये वॉल को पर्टिकुलरली उस चीज के लिए हाईलाइट कर सकते हैं। फिर वॉल वॉच वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है विच वी कैन प्लान आउट। देन देयर इज अ 6 सीटर मार्बल टॉप डाइनिंग टेबल, एंड इसको हाईलाइट करने के लिए देयर इज 2 एसेंट चेयर आई कैन से, कि 4 चेयर्स को न्यूट्रल टोन में रख के 2 चेयर्स को सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है थोड़े से फ्लोरल पैटर्न में। सो ये डाइनिंग टेबल का जो थोड़ा सा व्यू है वो थोड़ा सा और ज्यादा लाइवली दिखने लगता है। सो दैट्स अ ट्रिक विच वी हैव यूज्ड हियर, एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुली एंड काफी अच्छे से कम अप आया हुआ है। एंड इफ विल सी द लॉन्ग कंसोल एरिया, सो बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट का ब्रीफ ऐसा था हमें कि कुछ उनको स्टोरेज पार्ट चाहिए था जो उनको विजिबिलिटी नहीं दिखानी थी। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड दिस ड्रॉअर सेक्शन, जहाँ पे वी हैड गिवन अ लॉन्ग ड्रॉअर सारी जगहों पे, so that they can keep their crockery, any storage kind of thing which they want to put, they can directly use this section। and यहाँ पे we had given our ग्लास वॉल्स। इससे क्या है कि थोड़ा सा जो लिविंग एरिया है वो और ज्यादा वाइड लग रहा है, कीपिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोफा एरिया एंड दिस साइड। सो
या दिस इज अबाउट दिस वॉल एंड यहाँ पे भी आप नॉट यूज एनी पेंट एंड ऑल, बिकॉज मेरे को बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या यूजिंग स्क्वायर पैटर्न्स तो उसमें लैमिनेट कैसे लगाते हो। सो इट्स नॉट अ लैमिनेट, इट्स अ पेंट एंड एमडीएफ की पट्टी लगा के उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो विद ब्राउन ग्लास वी हैव प्लेड हियर। सो या ग्लास के कलर ऑप्शन भी जो लोग पूछते हैं, सो स्पेसिफिकली इंटीरियर में आप जितना हो सके उतना ब्राउन ग्लास को यूज करोगे तो वो काफी ज्यादा एलिगेंट लगता है। सो डाइनिंग के एग्जैक्ट अपोजिट में हमारा ये वाला वॉल है जो हमारा एक्चुअली सोफा वॉल है। सो फिल सी सोफा वॉल हमारा यहीं तक है बेसिकली, एंड ये वाले वॉल को एज आई मेंशन यू अर्लियर लाइक एक्सप्लेनिंग द लॉबी सेक्शन कि हमने यहाँ वाला जो डोर था वो हमने यहाँ पे यूज किया, एंड ये हमने फ्लश डोर कॉन्सेप्ट रखा है। यहाँ पे हमने इनका पेरेंट्स रूम का बेडरूम रखा हुआ है जो कि इंटरनल जो है मैं आपको व्यू दिखाती हूँ हाउ इट्स लुक्स। सो ये यहाँ पे भी यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन के साथ प्ले किया है, एज विल सी बेज एंड वाइट जो कलर है उसको यहाँ पे एक मोनोक्रोमिक लुक देने के लिए सेम सेक्शन को यूज किया है। एज आई अर्लियर मेंशन कि क्लाइंट का ब्रीफ ही वैसा था कि दे डोंट वांट टू गो विद सो मच फ्लैशी थिंग्स बट स्टिल एज हैप्पी इंटीरियर हमें हर एक चीज में थोड़ी सी एलिगेंसी को ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स हाउ वी रिक्वेस्टेड देम कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा लूअर्स एंड थोड़ा सा राफ्टर्स लुक वगैरह जो है एंड थोड़ा सा ब्रास टी पट्टीज जो है वो हम यूज करते हैं सो दैट ये एरा थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगे और एनहांस लगे। एंड एज विल सी द फाइनल रिजल्ट आई गेस ये बहुत अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी। यू ऑल्सो टेल मी कि हाउ इट्स लुकिंग बेसिकली। सो ये वॉल को हाईलाइट यहाँ पे कराता है एज विल सी इन 3D, तो यहाँ पे भी आप पुट वन आर्टिफैक्ट एंड ऑल और दे कैन ऑल्सो प्लान, अगर उनको प्लान करना है दे आर नॉट प्लानिंग ऑल्सो अगर दिस वॉल सटल लग रहा है अच्छा लग रहा है, नहीं भी लगा है तो भी इसका लुक एज इट इज ही अच्छा लगने वाला है। एंड यहाँ पे दिस रिक्लाइनर सोफा एज क्लाइंट का ब्रीफ था कि उनको थोड़ा सा कोजी कॉर्नर लुक चाहिए, थोड़ा सा कोजीनेस चाहिए व्हेन दे आर सिटिंग, सो दैट इज व्हाई वी हैव प्लान दिस रिक्लाइनर सोफा जहाँ पे आप लिविंग में भी अच्छे से बैठ के टीवी या फिर गेम वगैरह कुछ भी खेलना आप कर सकते हो। एंड इसको थोड़ा सा हाईलाइट टच ऐड करने के लिए वी हैड एड दिस ग्रीन प्लांट यहाँ पे सो दैट थोड़ा सा कलर जो है वो कट डाउन हो जाए एंड इसके साथ एक काफी अच्छे सा मर्ज होकर लुक अच्छा दिखे। एंड जो ये वाला सेक्शन है, ये 2 फीट का एरिया जो है इसको थोड़ा सा हमें डिफरेंटली हाईलाइट करना था। सो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्रिक वॉल टाइप प्लान किया हुआ है। विल सी इसका मैंने रील डाला हुआ था, जो मेरे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो करते सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अवर इंस्टाग्राम सो दैट जो भी डेली बेसिस के अपडेट होते हैं, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे ज्यादा देखने मिलते हैं। सो गाइज डू फॉलो अवर हैप्पी इंटीरियर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सो वहाँ पे आपको इसका रॉ टू एंड देखने मिलेगा हाउ वी हैव प्लान दिस। सो ये छोटे छोटे 6-6 इंच के ब्रिक्स लुक में पैटर्न होते हैं। बेसिकली ये ब्रिक्स नहीं होता है, ये इम्पोर्टेड होता है जो सीमेंटेड और फाइबर से बनता है एंड देन उसके ऊपर हमने पेंट प्लान किया है। यहाँ पे वी हैड जस्ट गिवन अ ग्रूव सो दैट ये थोड़ा सा ब्रिक का पैटर्न दिखे। बहुत जगह पे इसे ज्वाइन भी किया जाता है या फिर ग्रूव्स के अंदर यू कैन पुट सम पेंट ऑल्सो, बट आई थॉट ये सटल रखना है, इसको और ज्यादा पॉपअप नहीं करना है, सो वी हैव जस्ट डन वाइट इपॉक्सी फिलिंग हियर सो दैट ये थोड़ा और सटल्ड ही लगे, अचानक से एक डिफरेंट सा पॉप आउट नहीं हो जाए। सो या दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस, और इसके साथ ये ग्रीन एलिमेंट काफी अच्छे से मर्ज हो रहा है। एंड दिस इज अवर विंडो वॉल। सो यहाँ पे दे बिल्डर हैड गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल बालकनी बेसिकली। सो यहाँ पे वी हैव प्लान दिस, मतलब बालकनी भी अगर आप पहले के प्लान देखोगे तो इट वाज लाइक इन वेरी मच डेप्थ, काफी ज्यादा डेप्थ था, बट व्हाट वी डिड कि यहाँ पे हमने पीसीसी वर्क करके फ्लोरिंग जो है थोड़ा सा लेवल डाउन किया कि अगर आप विंडो ओपन भी रखते हो तो ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा लगता है और ज्यादा नॉर्मल सेटिंग एंड प्लांटेशन के साथ इस बालकनी को हाईलाइट किया है। एंड सीलिंग में वी हैव यूज नॉर्मल वुडन पीवीसी सो दैट थोड़ा सा बालकनी भी इनहांस लगे, हाईलाइटेड लगे और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी उसमें नहीं लगा है। तो छोटी सी बालकनी को हाईलाइट करने के लिए आप भी ऐसा मिनिमलिस्टिक चीजें कर सकते हो कि बालकनी थोड़ा सा और ज्यादा लाइवली लगे। नाउ लेट मी टेक यू ऑन दिस टीवी वॉल। सो टीवी वॉल यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली इन 2D लेआउट फर्स्टली, तो ये टीवी वॉल एक्चुअल में जितनी साइज हमें चाहिए तो उतनी साइज मिल ही नहीं है, थोड़ी छोटी ही वॉल थी, बट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए फिर से यहाँ पे व्हाट क्रॉप ये एक डिश वाला एरिया जो हमने क्रिएट किया है बेसिकली, ये एक्चुअली ये टीवी यूनिट का एक्सटेंशन पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे टीवी की साइज जो थी वो बड़ी थी एंड वॉल साइज काफी ज्यादा छोटी थी। सो वी आर गिविंग दिस एक्सटेंशन फ्रॉम ईयर टू ईयर सो दैट थोड़ा सा एक डिजाइन एलिमेंट हम इसमें प्लान कर सके। एंड यहाँ पे सटल सैटिन फिनिश में 8x4 की टाइल यूज की हुई है एंड उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लूवर्स यूज किया है। एंड अ नॉर्मल कंसोल विथ 3 ड्रॉज एंड ऑल जिसपे फ्लूटेड लैमिनेट हमने यूज किया है। सो यस, ये वाली जगह पे हमने बेसिकली लिविंग में
हर एक जगह पे लैमिनेट ही यूज किया है। सो नो दोज पीपल हु आस्क कि लैमिनेट में आपका घर कैसा दिखेगा, वो बहुत ज्यादा चीप तो नहीं हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। सो इफ यू आर गोना यूज अ गुड क्वालिटी ऑफ लैमिनेट, तो लैमिनेट में भी आपका घर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि एवरीवेयर आपको प्यू और डीकू ही यूज करना है। So yeah, this is about the laminate thing, how it looks, you can see, and very subtle TV unit wall. लिविंग में एक और चीज है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। फिर सी यहाँ पे हर एक सीलिंग जो है वो सिंपल प्लेन ही लिया हुआ है हमने। नॉर्मल इस फ्लैट की हाइट हमें छोटी नहीं करनी थी, बिकॉज ऑलरेडी बिल्डर हैड गिवन वेरी लेस हाइट टू दिस फ्लैट। सो व्हाट वी डिड कि जितना हमारा पाइप वाला सेक्शन था जिसको नोजल ड्रॉप को हमको हाईलाइट करना था, मतलब हाइड करना था इन शॉर्ट, तो वो वाले सेक्शन को ही मैंने फिर से थोड़ा सा नीचे डाला, डाउन डाला हुआ है। एंड बाकी का अबाउ सेक्शन जो है वो नॉर्मल हम लोगों ने 3 इंच के अंदर ही खत्म कर दिया है। एंड इसको हाईलाइट करने के लिए वी हैव जस्ट गिवन अ प्रोफाइल लाइट, स्पोर्ट्स लाइट्स एंड अ शैंडिलियर, सो दैट ये वाले एरिया जो है थोड़ा सा हाईलाइटेड भी लगे और थोड़ा सा सेटल डाउन भी लगे। सो या दिस इज अबाउट द सीलिंग एंड लिविंग सेक्शन। नाउ लेट मी शो यू द किचन एरिया। तो okay, दिस इज अबाउट द किचन। एंड किचन अगर आप इसका रॉ वीडियो देखोगे ये कैसा था और कैसा हमने बनाया बेसिकली। सो ये किचन में बहुत सारे चीजों को चेंज किया हुआ है, एंड वुड एंड ग्रीन का एलिमेंट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे फिर सी द किचन प्लेटफॉर्म। सो वी हैव फॉर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली वी हैव यूज स्पेक्टा, एंड स्पेक्टा में वी हैव टेकन स्लैब जो स्प्लैश पैटर्न में रहे। डेडो टाइल के यहाँ पे भी हमने प्लेटफॉर्म का ही पार्ट यूज किया हुआ, सो दैट ये जॉइंटलेस दिखता है तो काफी ज्यादा वाइड लगता है और अच्छा लगता है। एंड किचन में फिर सी यहाँ पे वी हैव यूज्ड ग्रीन एक्रेलिक लैमिनेट्स, थोड़ा सा मिंट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। एंड क्योंकि लिविंग में हमें काफी ज्यादा सटल कलर पसंद किया था, सो थोड़ा सा जो ये वाला सेक्शन था ये थोड़ा सा वुड टच एलिमेंट देना था, एंड उसके साथ एक एक रिफ्रेशिंग कलर लेना था। तो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस मिंट ग्रीन कलर शेड which going really well with the platform and the entire kitchen part. किचन भी मैं आपको स्मूथली थोड़ा थोड़ा चीजें बता देती हूँ। फिर से यहाँ पे यू विल नॉट सी एनी कट आउट। लाइक हम नॉर्मली क्या करते हैं, लोअर हेड कैबिनेट्स लेते हैं एंड देन हमारा अबाउट कैबिनेट्स लेते हैं, बट उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा एक कट आउट दिखता है किचन, और ज्यादा ये लगने लगता है, कॉम्पैक्ट सा पैटर्न दिखता है। हाँ ऑब्वियसली अगर आपको स्टोरेज वाला पार्ट चाहिए तो इट्स फाइन, वी कैन टेक इट, बट द प्रॉब्लम इज दैट विल सी रॉ वीडियो। यहाँ पे हमारा किचन के यहाँ पे ऊपर वाला जो सेक्शन था ये पूरा बीम एरिया था, एंड बीम वाले एरिया में जब आप कैबिनेट प्लान करते तो ऊपर वाला कैबिनेट काफी ज्यादा छोटा हो रहा था और ये काफी ज्यादा बड़ा हो रहा था। देन वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स गो विद फुल हाइट शटर, सो दैट लुक भी अच्छा लगे एंड स्टोरेज वाइज भी उनको मिले, बिकॉज यहाँ पे चिमनी जो है ये इनकी पूरी डक्टिंग चिमनी है। सिंपल सी चिमनी वाला सेक्शन, तो यहाँ पे ये पूरा स्टोरेज वाला पैटर्न जो है बीम से कंटिन्यूएशन जा रहा था, and that is the reason why we have chosen long height shutter and it's looking very good. Like अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं तो you can plan such kind of long height shutter, अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, so it looks really nice. So yeah, this is about the kitchen guys. and kitchen में if you'll see this part, so ये तो हमारे हर एक साइड की यूएसबी है, which I can say कि हम कहीं पे भी जगह छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारी बालकनी थी, अगर यू विल सी दिस सेक्शन, तो यहाँ पे हमारी बालकनी थी। So like while doing the civil work, what we did, we have taken this dry area section also in the living part, so that kitchen और ज़्यादा wide लगे। and उनका जो भी रेफ्रिजरेटर था, वॉशिंग मशीन था, ये सारी चीज़ें हमने वो वाला एरिया में ही शिफ्ट कर दिया, एंड वी हैड गिवन द लॉट ऑफ स्टोरेज। सो किचन का यहाँ पे स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा इनको दिया हुआ है। एंड यहाँ पे फिर सी वी हैड गिवन दिस नॉर्मल प्लेटफॉर्म लुक, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको राउंड कर दिया है, सो दैट ये वाला एरिया उनको मिले थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए, थोड़ा सा चॉपिंग करना है, थोड़ा टाइम बैठना है, सो दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड लोअर सिर्फ नॉर्मल लोअर्स के साथ ही हाईलाइट किया हुआ है। सो या दिस इज द किचन पार्ट, एंड नाउ लेट मी शो यू द ऑल हाउस टूर।